वेलकम टू जी ड्रामा सर्कल। सीरियल वसुधा में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर सीन दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा ऐसा खतरनाक और भावनाओं से भरा ट्विस्ट जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस बार मामला सिर्फ रिश्तों का नहीं है, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच खड़ी एक बड़ी परीक्षा का है। कहानी की शुरुआत होती है चौहान परिवार की बढ़ती परेशानियों से। घर का माहौल पहले ही तनाव से भरा हुआ है और इसी बीच दादी साहब वसुधा को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। जाते जाते वो साफ शब्दों में कह देती हैं कि जब तक चौहान परिवार खुद आकर पूरे सम्मान के साथ वसुधा को वापस नहीं ले जाएगा, तब तक वो उसे वापस नहीं भेजेंगी। ये बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। चंद्रिका सिंह चौहान, जो अब तक अपने अहंकार और गुस्से में डूबी हुई थी, पहली बार अंदर से टूटने लगती है। उसे एहसास होता है कि शायद उसने अपने ही घर को खुद बिखेर दिया है। वसुधा के जाने के बाद घर सूना सूना लगने लगता है और हर चीज उसे उसकी गलती का एहसास कराती है। आखिरकार अपने अंदर की बेचैनी को शांत करने के लिए चंद्रिका एक बड़ा कदम उठाती है। वो पंडित जी के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे वो वसुधा को स्वीकार भी कर सके और परिवार की सारी मुश्किलें भी खत्म हो जाए। पंडित जी उसे एक बेहद कठिन और खतरनाक व्रत के बारे में बताते हैं। ये व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। इसमें 3 दिन और 3 रात तक पानी के अंदर खड़े रहकर निर्जला व्रत रखना होता है, यानी ना खाना ना पानी और लगातार पानी में खड़े रहना। ये सुनकर एक पल के लिए चंद्रिका भी घबरा जाती है, लेकिन अपने परिवार को बचाने और अपनी गलती सुधारने के लिए वो ये व्रत रखने का फैसला कर लेती है। अगले ही दिन से चंद्रिका इस कठिन तपस्या की शुरुआत कर देती है। वो पानी में उतर जाती है और पूरे संकल्प के साथ व्रत शुरू कर देती है। ये देखकर परिवार के बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि चंद्रिका अपने अहंकार को छोड़कर इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई है। उधर जब वसुधा को इस व्रत के बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह टूट जाती है। वो ना ठीक से खाना खा पाती है ना सो पाती है। उसके मन में सिर्फ एक ही चिंता होती है, चंद्रिका की सलामती। वो दिन रात भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि ये व्रत बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाए। मासा भी वसुधा की हालत देखकर परेशान हो जाती हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं ये चिंता वसुधा की तबीयत पर असर न डाल दे। वो अपने बेटे देव को फोन करती हैं और उनसे पूछती हैं कि ये सब क्या हो रहा है। देव उन्हें समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और वो जल्द ही वसुधा को लेने आएगा। वसुधा ये सुनकर थोड़ी राहत महसूस करती है, लेकिन उसका दिल अब भी चंद्रिका के लिए घबराता रहता है। इधर व्रत का दूसरा दिन शुरू हो चुका है। चंद्रिका अब भी पानी में खड़ी है, कमजोर हो चुकी है, लेकिन उसके इरादे अब भी मजबूत हैं। तभी देव वहां आता है और अपनी मां के सिर पर छाता लेकर खड़ा हो जाता है ताकि उसे धूप और बारिश से बचा सके। ये सीन काफी भावुक होता है, जहां एक बेटा अपनी मां के साथ खड़ा नजर आता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही देव कुछ देर के लिए वहां से हटता है, तभी अचानक पानी में हलचल होती है। धीरे धीरे खतरनाक सांप पानी के अंदर से निकलकर चंद्रिका की तरफ बढ़ने लगता है। पहले तो किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जैसे ही चंद्रिका की नजर उस सांप पर पड़ती है, वो घबरा जाती है। उसकी हालत पहले ही कमजोर है और अब ये नया खतरा सामने खड़ा है। वो हिल भी नहीं पा रही और सांप तेजी से उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। तभी वहां मौजूद प्रभात की नजर इस खतरनाक मंजर पर पड़ती है। बिना एक पल गवाए वो तुरंत पानी में कूद पड़ते हैं और चंद्रिका के सामने खड़े हो जाते हैं। उनका इरादा साफ है, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी चंदू को कुछ नहीं होने देंगे। पूरा परिवार ये दृश्य देखकर दहशत में आ जाता है। हर किसी की सांसें थम जाती हैं। अब सवाल ये है कि क्या प्रभात उस सांप से चंद्रिका को बचा पाएंगे, या फिर ये खतरा किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा है। क्या चंद्रिका का ये व्रत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा? क्या वसुधा समय रहते वापस आकर इस सबको संभाल पाएगी? आने वाले एपिसोड में सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा अपने चरम पर होगा। हर सीन आपको स्क्रीन से बांध कर रखेगा। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या प्रभात सही समय पर चंद्रिका को बचा पाएंगे या कहानी में कोई बड़ा हादसा होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ देर के लिए वहां से हटता है, तभी अचानक पानी में हलचल होती है। धीरे धीरे खतरनाक सांप पानी के अंदर से निकलकर चंद्रिका की तरफ बढ़ने लगता है। पहले तो किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जैसे ही चंद्रिका की नज़र उस सांप पर पड़ती है, वो घबरा जाती है। उसकी हालत पहले ही कमज़ोर है और अब ये नया खतरा सामने खड़ा है। वो हिल भी नहीं पा रही और सांप तेजी से उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। तभी वहां मौजूद प्रभात की नजर इस खतरनाक मंजर पर पड़ती है। बिना एक पल गवाए वो तुरंत पानी में कूद पड़ते हैं और चंद्रिका के सामने खड़े हो जाते हैं। उनका इरादा साफ है, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी चंदू को कुछ नहीं होने देंगे। पूरा परिवार ये दृश्य देखकर दहशत में आ जाता है। हर किसी की सांसें थम जाती हैं।
अब सवाल ये है कि क्या प्रभात उस सांप से चंद्रिका को बचा पाएंगे, या फिर ये खतरा किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा है। क्या चंद्रिका का ये व्रत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा? क्या वसुधा समय रहते वापस आकर इस सबको संभाल पाएगी? आने वाले एपिसोड में सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा अपने चरम पर होगा। हर सीन आपको स्क्रीन से बांध कर रखेगा। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या प्रभात सही समय पर चंद्रिका को बचा पाएंगे, या कहानी में कोई बड़ा हादसा होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में